श्री गुरुदेव भगवान की जय। समस्त विप्र भक्त वैष्णव मंडली की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो भगवान सत स्वरूप हैं, जो प्रभु चिद स्वरूप हैं, सद चिद के अतिरिक्त जो आनंद स्वरूप हैं, जो विश्व की उत्पत्ति, विश्व की स्थिति और विश्व के संहार के एकमात्र हेतु हैं, जीव के त्रिविध तापों को नष्ट करने में जो पूर्णतया समर्थ हैं, उन श्री कृष्ण के चरणारविंदों में हम सभी प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला में जो विराट रूप का दर्शन कराते हैं अर्जुन को, गीता का उपदेश देते समय, भगवान का सत्य स्वरूप है। जब भगवान यशोदा मैया को अपने ही श्रीमुख में त्रैलोक्य का दर्शन कराते हैं तो भगवान का वह चिद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। और जब प्रभु ब्रजवासियों के साथ खेलते हैं, बालकों के साथ, कभी जीतते हैं, अधिकांश हार भी जाते हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं। सौशील्य और सौलभ्य दो गुणों को भगवान ब्रज में प्रकट करते हैं, केवल इसलिए कि मेरे जन मेरी सहजता से प्रसन्न हों, मेरी सरलता से आनंद की अनुभूति करें, उन्हें लगे कि परमात्मा हमारा है और हम परमात्मा के हैं। परमात्मा ऐसा है जिसको हम गले मिल सकते हैं, परमात्मा ऐसा है जिसे हम घोड़ा बना सकते हैं, परमात्मा ऐसा है जिसके कंधे पर हम चढ़ सकते हैं, परमात्मा ऐसा है जिसकी उंगलियों को जबरदस्ती हम चाट सकते हैं। माखन परमात्मा ही क्यों खाए, हम क्यों ना खाएं परमात्मा का प्रसादी। तो इतनी जो सरलता प्रकट करने में समर्थ हैं, केवल किस लिए? प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रथितुम प्रभो। आनंद संदोह को, आनंद के घनीभूत रूप को, आनंद के एक समुदाय को, आनंद के एक लौंदे, जैसे माखन का लौंदा होता है उसको, जो कि काफी बड़ा है, ठाकुर जी अकेले ही भोगें, ये अच्छा नहीं लगता ठाकुर को। मेरे जन भी उसे भोगें, मेरे जनों को, मेरे निज जनों को, मेरे वैष्णवी भगवती जनों को, अरे मेरे आश्रित जनों को भी उस आनंद का अनुभव करने का पूर्णाधिकार है, जो ऐसा करने में समर्थ। इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमाराः यत्राग्रे भाव भक्त्या सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी ताल दे रहे हैं, कभी जप ताल, कभी झूमरा, कभी आड़ा चार ताल, कभी चौताला, कभी दीपचंदी, कभी त्रिताल, ताल देते जा रहे हैं। तरल गतितया चौद्धव कांसधारी, और बड़ी तीव्रता से दुगुन चौगुन में मजीरा बजा रहे हैं उद्धव जी। जय हो। चौद्धव कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भूत। महात्मा नारद जी वीणा के तारों को झंकृत कर रहे हैं,
विभिन्न रागों को प्रकट कर रहे हैं। कभी रामकली बजाते हैं तो कभी तिलक कामोद बजाते हैं, कभी सोहनी बजाते हैं, कभी मारवा बजाते हैं। सुंदर सुंदर रागों का प्रकटीकरण नारद जी के द्वारा हो रहा है वीणा पर। जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा। क्या बात है। जो प्रवक्ता हैं सनत कुमार पुनः पुनः जय जयकार कर रहे हैं। भागवत भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कीर्तने ते कुमारा। इंद्रोवादी मृदंगम, इंद्र मृदंग बजा करके अनेक तालों को प्रस्तुत कर रहे हैं। जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा। यत्राग्रे भाव भक्त्या सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज भाव मग्न होकर के आनंद की अनुभूति करते हुए गोपी भावापन्न होकर के नृत्य में आनंदातिरेक का लाभ ले रहे हैं। उन्हें अपनी देह गेह का कोई होश नहीं है। भगवान स्वयं मध्य में प्रकट हैं और सबके सब जय जयकार कर रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत समस्त पापों को नष्ट करने वाला ग्रंथ है। जन्म सोहनी ले ले सोहनी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थे स्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतः, जन्म से ही जीव का अधिकार है कि वो ब्रह्म की अनुभूति करे, ब्रह्म की प्राप्ति करे। जन्माद्यसितोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट। अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से यह सिद्ध होता है भगवान है तो संसार है, और यदि भगवान नहीं है तो संसार का भी कोई अस्तित्व नहीं है। चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट। वे भगवान अपने ज्ञान से, अपने श्रेष्ठता और अपने मूल तत्व से युक्त हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अतः स्वयं प्रकाश भी हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। उनकी ही सेविका का नाम माया है। इसको समझने में बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं।
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जो तीनों कालों में परम सत्य हैं, परमात्मा, उन्हीं की यह शक्ति है जो कभी स्थल में जल का दर्शन, कभी जल में स्थल का दर्शन कराती है, कभी सत्य को असत्यवत, किसी को असत्य को सत्यवत दिखा देती है, परंतु यथार्थ में वह परम सत्य की सेविका है और परम सत्य परब्रह्म है। जो माया से पार जाना चाहते हैं उन्हें भगवत चरणार बिंदों का ही अवलंबन, आश्रय लेना चाहिए। नाम्नाश्रेण सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिनका चरणों का आश्रय लेने पर जीव अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त होकर के दिव्य प्रकाश को प्राप्त करता है, उन परम सत्य स्वरूप नारायण के चरणारविंदों में, श्री कृष्ण के चरणारविंदों में हम सभी प्रणाम करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। धर्म श्रीमद्भागवत के अंतर्गत वह वर्णित है जो निष्कपट है, निश्चल है। एक बात ध्यान रखिए, भागवत के प्रवक्ता को भी बहुत शुद्ध आचरण वाला होना चाहिए और भागवत के श्रोता को भी भागवत सुनने के पश्चात परम शुद्ध चरित्र वाला बन जाना चाहिए। यहाँ पर जो कथा है, यहाँ पर जो सत्संग है, यहाँ पर जो उपदेश है, वो ईर्ष्यालुओं के लिए नहीं है। जिनके मन से किसी के प्रति भी दुर्भाव मिट गया है, ऐसे महापुरुष ही भागवत को सुनने के और कहने के अधिकारी हैं। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। यहाँ पर विशुद्ध शुद्ध भागवत ज्ञान, भक्ति, वैराग्य वर्णित है और वो ज्ञान ऐसा है जो कल्याणप्रद है, मोक्षदायक है, भगवत भक्ति प्रदायक है, भगवत धाम प्रदायक है और तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाला है। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। व्यास जी के द्वारा प्रणीत इस भागवत को सुनने के पश्चात
पढ़ने के पश्चात, अनुशीलन करने के पश्चात कुछ और बाकी नहीं रह जाता है, इसमें सब कुछ आ जाता है। अन्य किसी और ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणा। श्रीमद्भागवत का आश्रय लेने वाला व्यक्ति तुरंत ही सद्यः एकदम तुरंत भगवान को अपने हृदय में बिठा करके कल्याण भाजन को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः भक्त्या विमुच्ये नरः। श्रीमद्भागवत पुराणों में तिलक है, वैष्णवों का परम धन है। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते। परमहंसों की ये संहिता है। परमहंस जो वीतराग हैं, जो बिल्कुल त्यागी हैं, उनके लिए भी अभी कुछ न कुछ प्राप्त करने योग्य है, और वो प्राप्त करने योग्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, जो कि श्रीमद् भागवत में वर्णित है। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम। ज्ञान भक्ति वैराग्य तो यहाँ है ही, पर नैष्कर्म्य कर्म योग का वर्णन है। इसलिए श्रीमद् भागवत और गीता का परस्पर बहुत मिलन है। भागवत पढ़ने वाले को गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, और गीता पढ़ने वाले व्यक्ति को गीता के 18 अध्यायों को समझने के लिए भागवत के 18,000 श्लोकों को पढ़ना चाहिए, तब जाकर के समझ में आती है। तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। इस भागवत का सफलतापूर्वक अध्ययन कल्याणप्रद है। भक्ति को प्राप्त करके जीव संसार से मुक्त हो जाता है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालय। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्। निरंतर इस कथा रस का पान करते रहो। पुनः पुनः जैसे आम खा करके तृप्ति नहीं होती है, अभी और बाकी है, अभी और बाकी है।
ऐसे ही भगवान के नाम को, भगवान की कथा भागवत को निरंतर सुनते रहो। पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। हे भावुक जनों, इस पृथ्वी लोक पर यदि कोई अमृत है तो केवल श्रीमद् भागवत है। जहाँ मिले आनंद पूर्वक श्रवण करो और रस में निमग्न रहो। सुखदेव जी ने परीक्षित के मोह त्याग के पश्चात परीक्षित के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। 7 दिन थे और 7 ही दिन में कल्याण होना था, क्योंकि परीक्षित ने शमीक ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया था। उससे पहले गौ और वृषभ का संवाद सुना था। दोनों परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। कलयुग रूपी काला पुरुष शूद्र उनको कष्ट दे रहा था। परीक्षित ने डांट लगाई उस कलुषित व्यक्ति को, तो उस कलुषित व्यक्ति ने क्षमा याचना की। एक सूत्र याद रखिए, नवन नीच की अति दुखदाई, जिमि धनु अंकुश उरग बिलाई। नीच व्यक्ति और मीठी मीठी बात करके प्रणाम कर रहा है, समझिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध होगा। धनुष जब खींचा जाता है दोनों ओर से झुकता है और बाण छूटता है तो किसी के प्राणों का अपहरण कर लेता है। धनु अंकुश, हाथी का जो अंकुश है महावत हाथ में रखता है, और जब हाथी कंट्रोल में नहीं आता अंकुश का प्रभाव जोर से प्रयोग करता है, चिंगाड़ता हुआ हाथी सीधा हो जाता है। सर्प जब ऐसे खड़ा है तो अटैक नहीं करेगा, जब वो सर्प नीचे झुकेगा समझो ये खतरनाक है हमारा, तो डंक मारने वाला। ऐसे बिल्ली चूहे को पकड़ना चाहेगी अपने शिकार को तो ऐसी लेट जाएगी बिल्ली मौसी, पैरों को आगे जमीन से छुपा करके, जैसे इसने चूहा अब न खाने का प्रण कर लिया है, अब जीवन पर्यंत एकादशी रहेगी। और मौका देखते ही झपटती है बिल्ली और अपने शिकार को आराम से बड़े स्वाद से पाती है, जैसे कोई एकादशी के दिन रबड़ी खा रहा हो। तो नीच नवन की अति दुखदाई, जिमि धनु अंकुश उरग बिलाई। इसलिए दुष्ट का झुकना कष्टदायक है। भक्त्या विमुच्य नरः। श्री सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन की भागवत को सुनाया। कलयुग के नीचत्व को, विनम्रता को देख करके भूल गए परीक्षित जी कि घातक भी सिद्ध हो सकता है। उसने 5 वस्तुएं मांगी, जुआ घर, वेश्यालय, कसाई घर, मदिरा घर और 5वां स्वर्ण। इन 5 स्थानों को कलयुग ने प्राप्त किया है। यदि कलयुग को अपने घर में लाना चाहते हो तो इन 5 स्थानों को अपने घर में जगह दो, और यदि बचना चाहते हो तो इन 5 वस्तुओं को हमेशा दूर रखो।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, जय हो। सबसे पहले नॉन वेज और ड्रिंकिंग, जुआ, इनको हमेशा त्यागिए। पुरुष हैं तो केवल अपनी पत्नी में मन लगाएं और स्त्रियां हैं तो केवल अपने पति में मन लगाएं, बस। और स्वर्ण को दिखाने के लिए न पहने। स्वर्ण विपत्ति काल में काम आने वाली चीज है। यदि स्वर्ण को पहन करके बिहारी जी के मंदिर में जाओगे, चेन पहन करके, तो आप लौटते में बेचैन हो जाओगे। एक बात, अच्छी चप्पल पहन करके जाओगे तो चप्पल भगवान आपके मोह का परित्याग करते हुए गायब कर देंगे। इसलिए सिंपलेस्ट वे में रहिए, सामान्यतम रहिए, बस। 50 रुपए की 60 रुपए की चप्पल बहुत हैं जो धूप से बचा सकती हैं, गर्मी से बचा सकती हैं। ज़्यादा महंगी चप्पल क्यों पहने। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी ने परीक्षित को सृष्टि का विवेचन सुनाया। नारायण भगवान से महत तत्व की उत्पत्ति, महत तत्व से विभिन्न पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश की उत्पत्ति, तत्पश्चात इनसे इंद्रियों का निर्माण होना, मन का निर्माण होना, त्रिविध अहंकारों का निर्माण होना, सात्विक, राजस और तामस, इनके पुनः संयोग से मनुष्य की, जीव की उत्पत्ति होना और ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का विस्तार किया जाना भगवान की आज्ञा पर। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मन, जब कुछ भी नहीं था तब मैं ही मैं था, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी केवल मैं ही मैं रहूंगा। अर्थात भगवान अनादि हैं और अनंत हैं। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि, तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यह जो भगवान की माया है, सत्य को छुपाने वाली है, असत्य को सत्यवत दिखाने वाली है, परंतु जो गोविंद के चरणारविंदों का आश्रय लेता है वह माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ती। जैसे कोई मछुआरा, मछली पकड़ने वाला कांटे में अन्न को लगा देता है, उस अन्न के आकर्षण में मछली मुंह मारती है और कांटा उसके गले में फंस जाता है और प्राण त्याग देती है मछली। इसलिए ये संसार रूपी जो क्षणिक सुख है, इस क्षणिक सुख से बच करके यदि आप कांटे से दूर रहते हुए भगवान के चरणों की ओर चलेंगे, मछली मछुआरे के चरणों की ओर चलेगी, अन्न के टुकड़े के प्रति लोभित नहीं होगी, तो विश्वास रखिए ये माया भले ही रहे परंतु आपका बाल बांका नहीं कर सकती।
अब भगवान के चरणों की ओर चलिए। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे कपड़े में धागा प्रमुख है, जैसे मटके में मिट्टी प्रमुख है, जैसे स्वर्ण के आभूषणों में, चाहे वो गले का हार हो या कानों का कांटा हो या नाक का कांटा हो या कमर की पेटी हो, कुछ भी हो स्वर्ण का है, उसमें स्वर्ण ही प्रमुख है। इसी प्रकार से जो मिट्टी के पात्र में बनने से पहले जो मिट्टी प्रमुख है वही बाद में भी प्रमुख है। कपड़े के बिना कपड़े के धागे के बिना कोई भी वस्त्र तैयार नहीं हो सकता। इसी प्रकार से भगवान है तो ये संसार है। भगवान के बिना संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं, सब भगवत स्वरूप ही हैं। भगवान ही वृक्ष बने हुए हैं, भगवान ही मनुष्य बने हुए हैं, भगवान ही पक्षी बने हुए हैं। ये सब भगवान के अवतार हैं। इनको भगवान से भिन्न मत समझिए, भगवत स्वरूप समझिए। उमा जी राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देखहि जगत कासन करहि विरोध। सब कुछ ईश्वरमय है। ये सूत्र याद रखिए और इसको अपनाए रखिए। एक शूद्र में, एक भिखारी में, एक हाथी में, एक घोड़े में, एक कुत्ते में, सब जीवों में, वृक्ष में, पर्वत में, नदी में, मनुष्यों में, सब में नारायण है। इसलिए किसी का अपराध मत करो, किसी का अपमान मत करिए। ये सूत्र याद रखिए। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो तत्व सर्वत्र में विराजमान है, सदैव विराजमान है, जिसके बिना संसार कोई अपना अस्तित्व नहीं रखता है। बस उसको हम समझ पाएं, और उसको समझने का तरीका है पहले उसको मान लें। ईश्वर को कुछ भी मानो, स्वामी मानो, पिता मानो, भाई मानो, पुत्र मानो, मालिक मानो, अरे नौकर मान लो, कोई बात नहीं। आजा आजा रे सांवरिया तेरी याद आई। 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 तेरी याद आई, तेरी याद आई, तेरी याद आई, तेरी याद आई, तेरी याद आई रे, तेरी याद आई, तेरी याद आई रे,
आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। आजा आजा रे सावरिया 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 तेरी याद आई। आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई। तेरी याद में जिया घबरावे। तेरी याद में जिया घबराए। तेरी याद में तेरी याद में तेरी याद में जिया घबरावे। तेरी याद में जिया घबराए। अब मौसम मोहन रहो न जावे। अब तो मोहन रयो न जाए। देख दशा मेरी हर जाई। देख जैसा मेरी हर जाई। देख दशा मेरी हर जाई। अरे देख रशा मेरी हर जाई। आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई। आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। तेरी याद आई रे कान्हा याद आई। याद आई कान्हा याद आई। तेरी याद आई कान्हा याद आई। याद आई कान्हा याद आई। आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी हरी गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। नाव पुरानी नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। छिपी नहीं है तो सो मेरी कहानी। छिपी नहीं है तो सो मेरी कहानी। विरह व्यथा नहीं सही जाई। विरह बिथा नहीं सही जाई। विरह व्यथा नहीं सही जाई। विरह व्यथा नहीं सही जाए। आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई।
आजा रे सवरिया तेरी याद आई। पार लगा दो मेरी नैया, लगा दो मेरी नैया, पार लगा दो पार लगा दो पार लगा दो पार लगा दो मेरी नैया, पार लगा दो मेरी नैया, मान भी जाओ मेरे प्यारे सांवरिया, मान भी जाओ मेरे प्यारे सवरिया, मान भी जाओ मेरे प्यारे सांवरिया, प्यारे सवरिया, हरि मान भी जाओ, हरि मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ प्यारे सांवरिया, मान भी जाओ प्यारे सांवरिया, मान भी जाओ प्यारे सांवरिया, मान भी जाओ 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 मेरे प्यारे सांवरिया, मान भी जाओ मेरे प्यारे सवरिया, दीन दुखी तेरे द्वारे आई, द्वार आई, दीन दुखी तेरे द्वारे आई, दुखी तेरे द्वार आई, आजा आजा रे आजा आजा रे आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा रे कन्हैया तेरी आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, जय हो रे कन्हैया तेरी याद आई, तेरी याद आई मोहन याद आई, याद आई मोहन याद आई, आजा आजा रे आजा आजा रे आजा आजा रे सांवरिया तेरी याद आई, आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, याद आई तेरी याद आई, याद आई, याद
जी का समरिया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। गंगा के तट पर, आनंद नामक तट पर श्री सनकादिक ऋषि बने प्रवक्ता, नारद जी बने प्रमुख श्रोता और सब ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। अंगिरा, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ इत्यादि वीतिहोत्र जितने ऋषि हैं, जितने भी मंत्र के दृष्टा हैं, वैदिक मंत्रों को प्रकट करने वाले हैं, स्वयं व्यास जी भी, स्वयं श्री सुखदेव जी भी पधारे और सबने अपना अपना आसन ग्रहण करके पूरे 7 दिन की कथा को सुना। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज बड़ी आनंद पूर्वक कथा हुई। इसी कथा के मध्य में सनकादिकों ने श्रीमद् भागवत की महत्ता को प्रदर्शित करते हुए एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव, पत्नी का नाम है धुंधुली। घर में कोई संतान नहीं हुई, यहाँ तक कि रहने वाली जो गाय थी वह भी संतानोत्पत्ति नहीं कर सकी। स्वयं कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे आत्मदेव, बहुत प्रयास किया सब प्रकार से, परंतु सफलता नहीं मिली। एक बात ध्यान रखिए, भगवान जब दें, जो दें, जैसा दें,
उसमें संतुष्ट रहना सीखिए। भगवान से कुछ भी अतिरिक्त याचना मत कीजिए। अतिरिक्त याचना करना हमारे लिए बाद में दुखदायी हो जाता है। भगवान ने जो दिया है कम नहीं दिया, पर्याप्त दिया है। प्राप्त वस्तु को पर्याप्त मानिए और भगवत चरणारविंदों में प्रणाम करते चलिए कि प्रभु कोई जीवन में कमी नहीं है, आपकी कृपा बस मिलती रहे। जो पुनः पुनः भाग्य में न होने पर भी याचना करते हैं भगवान से, बाद में वही मांगी हुई वस्तु उनके लिए कष्टदायक हुआ करती है। अतः याचना मत करो, बस धन्यवाद दो। जो दिया है वही कम नहीं है, मैं उसी को चुकाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आदिदेव ब्राह्मण ने सोचा कि जब घर में संतान नहीं है तो मेरा घर में रहने का क्या औचित्य है, मेरा कल्याण कैसे होगा। संतान का होना तो जरूरी है। एक लौकिक धर्म होता है, एक पारलौकिक धर्म होता है। लौकिक धर्म में जितनी भी अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो हैं। जब तक संसार में मन है वो पूरी होनी चाहिए, परंतु जब संसार में प्राप्त लौकिक इच्छाओं से दुख की प्राप्ति होने लगे तो अपना ध्यान लौकिक इच्छाओं से हटा करके अपनी सीढ़ी आगे बढ़ाइए, और वो है पारलौकिक भगवत चिंतन। जब पारलौकिक चिंतन होने लगेगा तो लौकिक चिंतन आपको दुखदायी नहीं होगा, वो आत्म कल्याण प्रदान करेगा। इसलिए पारलौकिक चिंतन ही परम हितकारी है। आदिदेव ब्राह्मण ने सोचा, लौकिक इच्छाएं मन में थी कि मैं अपना नदी में कूद जाऊं, आत्महत्या कर लूं। आत्मदेव जो अपनी आत्मा का उपासक है, जो नारायण का उपासक है, वो आत्महत्या करे, कैसी विडंबना है। अरे सुख में ही जीना चाहते हो क्या? कभी दुख में भी जीने का अभ्यास कीजिए, पीड़ा में भी जीने का अभ्यास कीजिए। हर समय एसी मिले जरूरी नहीं है, एसी ना भी मिले तो भी आपके चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। परंतु आत्मदेव का मन अभी मोह से अलग नहीं हुआ था। आत्महत्या करने के लिए उद्यत हुए। एक संत ने हाथ पकड़ लिया, क्या करते हो? बोले महाराज मेरे घर में कोई संतान नहीं है। तो संतान नहीं है तो आत्महत्या करोगे? बोले कोई उपाय भी नहीं है मेरे पास। बोले इतनी सी बात के पीछे आत्महत्या करने जा रहे हो? पहली बात तो संतान नहीं है, बड़ी कृपा है भगवान की। उसके लालन पालन में बड़ा समय लग जाता, उसके पढ़ाई में समय लगता, उसके विवाह इत्यादि में समय लगता, उसके कार्य क्षेत्र को बनाने में समय लगता, विवाह आदि करते। और जब वो तुम्हारी उपेक्षा करता तो पीड़ा मिलती। पीड़ा ही पीड़ा है, कष्ट ही कष्ट है। अतः भगवान ने जो दिया है अच्छा है। आदिदेव ब्राह्मण ने क्या कहा? पुत्रम देहि बलादपि। संतान पुत्र दे सकते हो तो मुझे रोको, नहीं तो मुझे मरने दो।
संत ने कहा भाई मेरे ही सामने मरने को आया था। संत ने कहा एक फल दिया निकाल करके झोले से, जा ये फल अपनी पत्नी को खिलाना, एक संतान तुझे होगी और पुत्र होगा। श्रद्धा से पाए, चैन पड़ा, शांति मिली। फल लेकर के घर पहुंचा, पत्नी को दिया, धुंधुली को। धुंधुली ने सोचा कि इस फल का प्रभाव तो होगा, संतान होगी ही, और यदि मैं खा गई तो फिर 9 महीने तक प्रसव पीड़ा का कष्ट झेलना पड़ेगा। अब ये फल न खाना पड़े तो ही अच्छा है। उसकी एक बहन थी धुंधुली की, उसके संतान समयानुसार 8-9 महीने बाद होने वाली थी। उसने कहा मैं अपनी संतान तुझे दे दूंगी। बहन ने कहा परंतु तोल करके सोना लूंगी। क्रय विक्रय हो गया। जहाँ स्वार्थ आ गया, जहाँ पर क्रय विक्रय की बात आ गई, वहाँ सात्विकता नहीं रहेगी, वहाँ पर तामसीपन रहेगा। सूत्र याद रख लीजिए। परिणाम ये हुआ, क्रय विक्रय हुआ, बहन की संतान प्राप्त हुई धुंधुली को। धुंधुली के पतिदेव इतने सीधे थे, उन्होंने मान लिया कि मेरा ही पुत्र हुआ है। धुंधुली ने ऐसा लपेटा लगाया, ये मेरा ही बेटा हुआ है। खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। पर धुंधुली ने क्या किया था, संतान तो क्रय करके ली, अब उस फल की टेस्टिंग के लिए गाय को खिला दिया। अब व्यर्थ तो जाएगा नहीं फल। फल के पाने से गाय को एक प्रसव हुआ। मनुष्याकृति का था बालक, 2 कान थे और वो दोनों कान गऊ के सदृश थे। गावा इव कर्णौ यस्य सह गोकर्णः, जिसके कान गऊ के समान हैं उसका नाम गोकर्ण है। अर्थात निरंतर भगवत कीर्तन, भगवन नाम, भगवत कथा सुनने के लिए लंबे कान जो होते हैं वो ऐसे दोने की तरह काम करते हैं कि एक बूंद भी इधर उधर न जाए, कथा रस का लाभ पूरा पूरा मिले, भरपूर मिले। आपने कभी कभी देखा होगा डीजल को एक डब्बे से आप दूसरे डब्बे में डालते हैं, न फैले इसके लिए क्या करते हैं, एक कीप लगा देते हैं और कीप से बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में डीजल निकालते हैं। वो कीप की जो शेप होती है उस प्रकार की होती है, उसमें तो कुछ भी टपकेगा नहीं। इसी प्रकार से कान भी गोकर्ण के ही क्यों हों, आपके भी कान ऐसे हों। बात आकृति की नहीं है, बात पिपासा की है, जिज्ञासु बने की है। आपके कान भी गाय की तरह पिपासु हों, कथा सुनने के लिए आतुर हों, एक शब्द भी इधर से उधर न जाए। हमारा जीवन कथा से युक्त होना चाहिए। गाय का बड़ा महत्व है। एक सज्जन पधारे थे महात्मा, उन्होंने धेनु मानस की यहाँ पर आश्रम पर ही। मैंने कहा महाराज ये धेनु मानस, धेनु भागवत कहाँ से हो गई? भागवत तो है, मानस है। बोले साहब पहला प्रसंग ही देखिए ना आप। यदि गोकर्ण जैसा प्रवक्ता नहीं मिलता, जिसके कान सचमुच में गाय की तरह हैं,
तो आज ये भागवत हमको कैसे मिलती? मुझे बात बहुत अच्छी लगी, बात बहुत अच्छी लगी उनकी। तो कहने का तात्पर्य हम इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 21वें 22वें अध्याय में भी है, दशम स्कंध में, कि वहाँ गौएं और सारे अन्य पशु पक्षी भी गाय की तरह अपने कान बना करके श्री कृष्ण की वेणु माधुरी का लाभ लेते थे। श्री कृष्ण की वेणु माधुरी का एक स्वर भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा हमें पीना है, जरा भी रस से हम वंचित न रहें। तो हर व्यक्ति का, हर जिज्ञासु का, हर कथा में प्रेम रखने वाले व्यक्ति का ध्यान इसी प्रकार का रहना चाहिए, सब कुछ मिले, एक एक अक्षर मिले और हम उससे वंचित न रह जाएं। हम अपनी नींद को जीत करके कथा सुने, हम अपनी शंकाओं से मुक्त होकर के कथा सुने।